सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि मैं मेंस के प्रीवियस ईयर पे जो मैंने अटेम्प्ट करा था एग्ज़ाम उस पर एक वीडियो बनाऊं। तो लास्ट वीडियो मेरा उस पर ही था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे मेरे। तो ऑब्वियसली मुझे पर्टिकुलरली क्वेश्चंस तो याद नहीं है, पर मुझे टॉपिक्स याद है कि क्या क्या टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। आपको ऑनलाइन भी प्रीलिम्स के PYQs मिल जाएंगे, पर वो मेमोरी बेस्ड होंगे। मेमोरी बेस्ड मतलब वो एग्जैक्ट वो नहीं होंगे, पर वो उन टॉपिक से होंगे जो टॉपिक्स पूछे गए थे। क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन बाहर आते आते याद रखना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, इसीलिए आपको प्रीलिम्स के हमेशा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मैंने लिख कर रखा है। सो तीन आपको पता है, तीन सेक्शंस आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो पहले हम क्वांट्स डिस्कस कर लेते हैं, मैथ्स। तो मेरे 3 DI आई थी। ठीक है। DI में पहला जो था वो था एक बार ग्राफ आया था DI में, एक पाई चार्ट वाली DI आई थी, टेबल वाली DI आई थी। तो 3 DI आई थी और एक और DI आई थी, कैसलेट DI आई थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट थी, वो तो मैंने लगाई नहीं थी। उसके बाद तो 20 मार्क्स की तो ये आया था। ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन आए थे मेरे सिंप्लीफिकेशन के और 6 क्वेश्चन आए थे मेरे मिसिंग नंबर सीरीज के। ठीक है। और उसके बाद बाकी जो 18 क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक और मिसलेनियस थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने जाते ही सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करा था 6 मार्क्स का। मैं श्योर थी वो सही है, पूरा एक्यूरेसी के साथ मैंने उसे अटेम्प्ट करा था। सेकंड, मैंने मिसिंग नंबर सीरीज अटेम्प्ट करी थी। फिर मैं DI पे गई थी और मुझे याद है जो बार ग्राफ वाली DI है वो इजी होती है, बार ग्राफ वाली। तो पहला मैंने वो अटेम्प्ट करा था जो कि लग गई थी। उसके बाद मैंने जो अटेम्प्ट करा था उसके बाद मैंने करा था एक और DI मैंने ट्राई करा था सॉल्व करने का, पाई वाली। पर वो मैंने एंड में करी थी, वो लग गई थी मेरी, पर मैं सारे उनके आंसर्स नहीं कर पाई थी। पर उसके बाद जब मैंने एक पैराग्राफ वाला कर लिया था उसके बाद मैंने मिसलेनियस करे थे, जिसमें से मैंने रेशियो, परसेंटेज और एज के क्वेश्चंस करे थे। क्योंकि रेशियो, परसेंटेज और एज के क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो अर्थमेटिक में से आप ये अटेम्प्ट करें। मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम केवल हम लोग DI और स्पीड मैथ्स मतलब सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ के चल जाए तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं नहीं करें। आप अर्थमेटिक पढ़ें, क्योंकि रेशियो, परसेंटेज हो गया, एज हो गया, ये क्वेश्चंस हो गए, पार्टनरशिप हो गए, क्वेश्चंस इजी होते हैं, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हो वहाँ पे जाके। कभी कभी ये होता है DI जो होती है ना, वो ऐसे आ जाती है कि रेशियो के फॉर्म में आ जाती है। तो रेशियो, परसेंटेज, ये टॉपिक्स तो आपको आने ही चाहिए। तो आप ऐसे मत करो कि अर्थमेटिक को हम पूरा ही अवॉइड कर देंगे फुल्ली, ऐसा नहीं करना है। आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा फोकस आप लोग ऐसे टॉपिक्स पे करें जो इजी है और स्कोरिंग है। ठीक है। जैसे कि स्पीड मैथ्स हो गए, DI हो गए। ठीक है। इनको ही प्रायोरिटाइज करके जाएं एग्जाम में भी, कि पहले पहले हम यही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। देन कमिंग टू द रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन आए थे, सिलॉजिज्म आया था, 4 या 5 क्वेश्चन थे सिलॉजिज्म के। पजल आई थी, 15 मार्क्स की पजल आई थी। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 ही क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन थे, और बाकी वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे, और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन थे, वो 15 ले लो आप मोटा मोटा। और डाटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने इनइक्वालिटी करा था अटेम्प्ट, सिलॉजिज्म मतलब आगे पीछे इन्हें ही पहले अटेम्प्ट करा था। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करा था मैंने अटेम्प्ट। ठीक है। तो इससे मेरे लगभग 12-13 क्वेश्चन हो गए थे। तो 12-13 क्वेश्चन हो गए मतलब सेक्शनल कट ऑफ मैंने कर लिया ऑलमोस्ट क्लियर, क्योंकि सेक्शनल तो कम ही जाता है, ओवरऑल आजकल बहुत ज़्यादा जाता है, पर अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने ये करा था कोडिंग डिकोडिंग, मेरे को इजी नहीं लगता है, मुझे वो बहुत टाइम वेस्ट ही लगता है, तो मैं अटेम्प्ट नहीं करती उसे। उसके बाद मैं पजल पे गई थी। मैंने 2 पजल लगाई थी और मिसलेनियस में से 1-2 क्वेश्चंस करे थे। तो ये मेरा रीजनिंग था। रीजनिंग में आई थिंक मेरा स्कोर मुझे याद नहीं है कितना है, मैं अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। उसके बाद थर्ड जो हमारा था सेक्शन वो था इंग्लिश का। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था 10 मार्क्स का, जितना मुझे याद है। दो दो पैराग्राफ्स थे, मतलब 2 RCs आई थी, 2 RCs आई थी, हाँ। और इजी आई थी, टफ नहीं था। इंग्लिश का एग्जाम इजी था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और वर्ड स्वैप आया था 5 मार्क्स का। तो मैंने ऐसे ही करा था, मैंने पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा था, क्योंकि वो स्कोरिंग है, वो ईजी है, वो डुएबल है। तो पढ़ने की आदत डाल लो, वहाँ पे बहुत हेल्प आएगा। ठीक है। तो मैंने पहले RC अटेम्प्ट करा था, देन मैंने वर्ड स्वैप अटेम्प्ट करा था, 5 मार्क्स का आया था।
उसके बाद मैंने करा था सेंटेंस कनेक्टर अटेम्प्ट, जो कि 5 मार्क्स का था अगेन। तो 30 मार्क्स का राउंड में ये अटेम्प्ट कर चुकी थी। इंग्लिश में मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट करा था, 25 मार्क्स का होता है। आई थिंक मैंने 23 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था एंड आई गॉट 21 पॉइंट समथिंग। तो इंग्लिश का पेपर मतलब आप ले लो ईजी टू मॉडरेट ही आया था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था 5 मार्क्स का, वो भी मैंने अटेम्प्ट करा था। मिसलेनियस क्वेश्चन थे और बाकी 10 मार्क्स के। और एरर स्पॉटिंग था कि एरर कहाँ पर है, और एरर स्पॉटिंग वाले मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर आप पहचान नहीं पाते हैं एकदम से ना, बहुत ज़्यादा ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके लिए। तो मैं पर्सनली अवॉइड ही करती थी, पर एग्ज़ाम में वो काफ़ी ईजी आया था तो मैंने अटेम्प्ट करा था। तो इंग्लिश का पेपर मतलब ईजी टू मॉडरेट बोलूँगी इंग्लिश का सेक्शन। मैथ्स का सेक्शन भी मॉडरेट था। रीजनिंग थोड़ा था, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा पजल्स आई थी, तो वो थोड़ा था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम बोलेंगे। पर ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट ही था प्रीलिम्स का। ठीक है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा गया था कट ऑफ, 51 गया था। मेरा स्कोर था 68। ठीक है, मैंने 68 स्कोर करा था। तो ये मेरा ऐसा ऐसा रहता है। तो आप टॉपिक समझ गए ना कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या प्रायोरिटाइज करना है। जैसे मैंने अपना बना लिया था कि मेरे को ये टॉपिक्स हार्ड लग रहे हैं, ये ईजी लग रहे हैं, तो मैंने वैसे ही वहाँ पे अटेम्प्ट करा। तो आपको भी वैसा ही करना है। जब आप लोग मॉक्स देंगे तो आप देखो आपके क्या टॉपिक्स आपको अच्छे से आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स में आपको मुश्किल हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अपनी प्रायोरिटी सेट करके जाना। वहाँ पे जाके मत देखना कि पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, सेकंड में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, नहीं, वहाँ पे ये सब करने का टाइम नहीं है। ये सब टाइम है घर पे करके जाने का। ठीक है, और बाकी मैं कहूँगी सारे टॉपिक्स पढ़ो। ऐसा मत करो कि ये छोड़ दूँ वो छोड़ दूँ, इतने से हो जाएगा उतने से हो जाएगा, हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आ जाएगा। तो आप अपनी तरफ से यही कर सकते हो कि सारे टॉपिक्स कवर करो, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, और हो जाएगा पेपर। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आता है, डुएबल आता है, कर लोगे आप लोग। बस आप लोग मेहनत करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी। आप लोग अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं उन्हें आंसर करूँगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।